अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट्स एक्सेप्शनैलिटी, जो कि बीएड का एक टॉपिक है। तो डेफिनेशन देखते हैं। एक्सेप्शनैलिटी इज डिफाइंड एज एनी कंडीशन और सिचुएशन दैट मे सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न इन स्कूल. This could be physical or mental condition or a social condition such as having a single parent. तो एक्सेप्शनैलिटी का क्या मतलब है कि ये एक ऐसी कंडीशन है या सिचुएशन है एक बच्चे में, एक स्टूडेंट में, जो उसको रोकती है एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ने से या लर्न करने से। चाहे फिर वो फिज़िकल कंडीशन हो या मेंटल कंडीशन हो, सोशल कंडीशन हो, या उसको भी एक्सेप्शनल बोलेंगे। उसमें भी, उस स्टूडेंट में भी एक्सेप्शनैलिटी है जिसका सिंगल पेरेंट होता है। तो चलिए मैं आपको इधर समझा देती हूँ अपनी लैंग्वेज में, आई होप कि आपको समझ आएगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट है लाइन पे, इसको अच्छे से स्कूल में समझ में आता है, इसको खेलना आता है, इसको नॉर्मल स्कूल में ये पढ़ता है, समझता है। तो यहाँ से पॉजिटिव स्टूडेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ इस साइड से इधर डिवाइड करेंगे उनको बोलते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स। उनको नॉर्मल क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों की बुक्स इजी लगती हैं, तो उनको ऐसा टीचर चाहिए कि जो उनको उन बुक्स से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाए, कुछ डिफ़िकल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लास में 6 के बच्चे हैं और वो भी 6 क्लास में पढ़ते हैं, तो उसको 6 की बुक समझ नहीं आएगी, उसको ईजी लगेगी, उसको 12th की बुक समझ आएगी, जल्दी जल्दी ग्रैस्प करेगा, तो उसको गिफ्टेड स्टूडेंट बोलते हैं या उसको एक्सेप्शनल स्टूडेंट भी बोलेंगे। तो दूसरे इनको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएटेड एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ से आते हैं नेगेटिव डिविएटेड स्टूडेंट्स, नेगेटिवली डिविएटेड एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जल्दी जल्दी ग्रास्प करना नहीं आता। फॉर एग्जांपल सेम सिचुएशन लेते हैं, 6 क्लास के बच्चे हैं, वहाँ पे नेगेटिवली डिविएटेड एक्सेप्शनल स्टूडेंट भी प्रेजेंट है। तो इसको वो बुक्स जल्दी समझ में नहीं आएंगी, इसको डिफ़िकल्ट लगेंगी, या उसको भी एक्सेप्शनल स्टूडेंट बोलेंगे जो फिज़िकली एक्सेप्शनल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो देख नहीं पाता होगा, वो चल नहीं पाता होगा, उसको भी एक्सेप्शनल स्टूडेंट बोलेंगे, नेगेटिवली डिविएटेड। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो एट सम टाइम practically all school teachers will have exceptional children in their classrooms. तो अगर देखा जाए तो हर स्कूल में एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे फिर वो नेगेटिवली डिविएटेड हो या पॉजिटिवली डिविएटेड हो। These children can become contributing members of the community. अगर ऐसे स्टूडेंट्स को अच्छे से असिस्ट किया जाए तो ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू दिस सोसाइटी। The term exceptional means different things to different people. Some use it when referring to the particular bright children or the children with unusual talent. Others use it when they refer to any typical or deviant student. इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ अलग अलग पीपल अलग अलग डिफिनीशन को समझते हैं इस एक्सेप्शनल टर्म को। कुछ बोलते हैं वो स्टूडेंट जिनको बहुत अच्छे से समझ आता है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनमें अनयूजुअल टैलेंट होता है। तो कुछ ऐसे समझते हैं एक्सेप्शनल को, या कुछ ऐसे समझते हैं एक्सेप्शनल को जो बोलते हैं नेगेटिवली डिविएटेड है, जिनको अच्छे से ग्रास्प करना नहीं आता। तो डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी व्यू है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसफर्स मतलब वो क्या समझते हैं एक्सेप्शनल से, वो हम पढ़ते हैं आगे। According to Cruikshank, defines an exceptional child as a child who deviates intellectually, physically, socially, or emotionally so much from what is considered to be normal growth and development. He cannot receive maximum benefits from regular school
program and requires a special class or supplement instruction and services. तो क्रूकशैंक का क्या मतलब है एक्सेप्शनल चाइल्ड से? ये बोलते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड वो चाइल्ड होता है जिनका माइंड जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट से डिविएट करता है, डिविएट्स, और फिजिकली ये डिविएट होते हैं, सोशली भी, इमोशनली भी। इंटेलेक्चुअल क्या क्या मतलब है? मतलब कोई पॉजिटिवली डिवेट करता है तो वो चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प करता है, पढ़ाई अच्छे से करता है, उसका माइंड बहुत ही डेवलप्ड होता है। या कोई नेगेटिवली डिवेटेड होता है, वो अच्छे से ग्रास्प नहीं करता, तो माइंड पे डिपेंडेंट है वो इंटेलेक्चुअली। तो फिजिकली के का क्या मतलब है? कोई जो नेगेटिवली डिवेटेड होता है वो देख नहीं पाता है, वो सुन नहीं पाता है, तो उसको फिजिकली बोलेंगे। सोशली का क्या मतलब है कि कुछ लोग सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते या कुछ अच्छे से एडजस्ट करते हैं, तो उनको भी एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स बोलेंगे। इमोशनली भी ये डिविएट होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को दे कैन नॉट रिसीव मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम रेगुलर स्कूल, इनको अच्छे से नहीं असिस्ट किया जाता है रेगुलर स्कूल में, तो इनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम्स चाहिए जो जिसकी वजह से ये सोसाइटी को अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू किर्क, गैलेगर, Anastasio and Coleman, exceptional child is a child who differs from average or normal child. तो जैसे कि मैंने बोला, इनका भी वही कहना है, इन्हीं का मैंने एक्चुअली बोला कि ये बोलते हैं कि एक्सेप्शनल चाइल्ड डिविएट होते हैं फ्रॉम नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट से, चाहे फिर वो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सेंसरी एबिलिटी हो, ये देखते कैसे हैं चीज़ों को, ये सुनते कैसे चीज़ों को हैं, दैट सेंसरी एबिलिटी, ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं विद डिफरेंट पीपल, दैट इज़ कम्युनिकेशन एबिलिटी, बिहेवियर एंड इमोशनल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए अब नीड्स देखते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की क्या होती हैं। नीड्स में पहली आता है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। मतलब कि ये स्टूडेंट्स की नीड क्या होती है, खाने की, पीने की, तो दैट इज़ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। दे ऑल्सो नीड फूड, वाटर, ऑक्सीजन, दैट्स कॉल्ड एज फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। सोशो एंड साइकोलॉजिकल नीड्स का क्या मतलब है? तो जहाँ पे सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स होंगी वहाँ उसका मतलब है कि इनको भी दे नीड लव, दे नीड टू बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, दैट इज़ कॉल्ड एज सोशो एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। तो नीड फॉर अवेयरनेस ऑफ वंस एक्सेप्शनैलिटी एंड स्पेशलिटी, तो इसका क्या मतलब है कि जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट है उसको पता होना चाहिए, ही शुड बी अवेयर ऑफ हिज एक्सेप्शनैलिटी, ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सके। अगर कोई गिफ्टेड है तो उसको ऐसी असिस्टेंस मिलनी चाहिए वो ही कैन इनोवेट थिंग्स मोर क्विकली देन नॉर्मल स्टूडेंट्स। नीड फॉर गेटिंग अप्रोप्रिएट एजुकेशन, ऐसे स्टूडेंट्स को अप्रोप्रिएट एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प करे। नीड फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट इन लाइक फंक्शंस, जैसे नॉर्मल बच्चे इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं तो वैसे ही इनको भी ज़रूरत है नॉर्मली फंक्शन करने की। ऐसे स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छे से कुछ सोसाइटी में एडजस्ट हो जाए। इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन में, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स को मिलती है, इनकी भी नीड्स है फॉर इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। नीड फॉर स्पेशल एड, इनको स्पेशल एड्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल कोई ब्लाइंड होता है उसके लिए ब्रेल सिस्टम होना चाहिए, टीवी होने चाहिए, कंप्यूटर्स होने चाहिए, या जो रैंप होता है स्कूल में वो भी अच्छे से कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए उस उधर, ताकि जो फॉर एग्जांपल कोई चल नहीं पाता है उसकी व्हील चेयर होती है वो स्कूल में अच्छे से क्लासेस अटेंड करना आना चाहिए उसको, तो उसके लिए स्पेशल एड्स एंड इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स को फाइनेंस असिस्टेंट, फॉर एग्जांपल कोई पुअर फैमिली से आता है तो उसके लिए भी फाइनेंस असिस्टेंस देनी चाहिए गवर्नमेंट।
तो चलिए, आज का जो टॉपिक है आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप तक बेसिक नॉलेज लाऊं, जो टॉपिक है उसका कंसेप्ट क्लियर करूं। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।